ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान तरति शोकम आत्मवित्। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त भगवान के सदा साथ रहने वाले भक्ति मार्गाचार्य भी श्री नारद अत्यंत दुखी होकर जिज्ञासु भाव से श्री सनत कुमार के पास गए और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह आपका दास नारद दुखों के सागर में डूब रहा है। भगवान, मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक के सागर से पार हो जाता है। अतः गुरुदेव, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ दास नारद को ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए ताकि मैं कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर सकूं। सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, सर्वप्रथम आप यह बतलाइए कि आप क्या क्या जानते हैं। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्रद्धा, कल्प, गणित, निरुक्ति, शिक्षा, छंद, तर्क, नीति, विधि, शास्त्र जानता हूँ। धनुर्विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, शिल्प विद्या, ज्योतिष विद्या और नृत्य विद्या, गीत विद्या, संगीत विद्या, गारुडी विद्या आदि अनेकों विद्याओं को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। ये सब मुझे संपूर्ण मुखस्थ हैं, परंतु भगवान, मैं केवल वेदों, शास्त्रों के शब्दार्थ रूप मंत्रों को ही जानता हूँ। आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार मुझे नहीं है। मैं शोक मोह में डूब रहा हूँ। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर उपदेश प्रदान कीजिए। मैंने सुना है कि आत्मवेता शोक से रहित होता है, तरति शोकम आत्मवित्, किंतु मैं शोक करता हूँ। इसलिए यह बात प्रमाणित है कि मैं ईश्वरोपासक तो हूँ, किंतु आत्मवित् नहीं हूँ। और मैंने सुना भी है कि आत्मज्ञान के बिना जीव को परम शांति किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है। सनत कुमार ने नारद की मनोदशा एवं साधनों का विचार कर सोचा कि नारद यद्यपि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तथापि जो शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं और उनमें परस्पर जो विरोधाभास दिखाई पड़ता है, उस कारण इनकी बुद्धि संशय जाल में फंसी हुई है एवं इसकी बुद्धि जब तक संशय विपर्य से रहित नहीं होगी, तब तक इसे आत्म साक्षात्कार से भी नहीं हो सकेगा। जब तक इसे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक इसे आत्म साक्षात्कार से भी नहीं हो सकेगा। एवं इसकी बुद्धि जब तक संशय विपर्य से रहित नहीं होगी, तब तक इसे आत्म साक्षात्कार से भी नहीं हो सकेगा। अतः इसे आत्मज्ञान का रहस्य समझा दूं ताकि ये शोक मोह के सागर से पार हो जावे। ऐसा विचार कर नाम रूप उपासना से श्रेष्ठ प्राण ब्रह्म की उपासना बतलाई। नारद प्राण को ही ब्रह्म समझ चुप हो बैठा है। तब सनत कुमार ने कहा, नारद, तुम अतिवादी बनो। नारद ने पूछा, अतिवादी कैसे बनूं? आप ही मुझे अतिवादी बनाइए। सनत कुमार ने कहा, सत्य भाषण आदि साधनों से संपन्न होने पर मनुष्य सत परमार्थ वस्तु के विज्ञान से अतिवादी होता है। मनुष्य सत परमार्थ वस्तु के विज्ञान से अतिवादी होता है। नारद ने पूछा, सत वस्तु का विज्ञान कैसे प्राप्त होता है? सनत कुमार ने कहा, मनन से विज्ञान प्राप्त होता है।
नारद जी ने पूछा, मनन किसे कहते हैं? सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा सुने वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने हेतु अभेद की साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। तो नारद जी ने पूछा, मनन की सिद्धि कैसे होती है भगवान? सनत कुमार जी ने कहा, मनन की सिद्धि तत्व में श्रद्धा से होती है। नारद जी ने पूछा, तो श्रद्धा प्राप्ति का क्या उपाय है? तो सनत कुमार जी ने कहा, श्रद्धा निष्ठा से प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, निष्ठा किसे कहते हैं भगवान? सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन तथा सद्गुरु सेवा, उपासना एवं उनके उपदेशों में कल्याण का विश्वास करने का नाम ही निष्ठा है। नारद जी ने पूछा, निष्ठा कैसे प्राप्त होती है? सनत कुमार जी ने कहा, कृति से निष्ठा प्राप्त होती है। फिर नारद जी ने पूछा, कृति किसे कहते हैं भगवान? तो सनत कुमार जी ने कहा, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता आदि साधन चतुष्टयता का नाम ही कृति है। नारद जी ने पूछा, कृति कैसे सिद्ध होती है? तो सनत कुमार जी ने कहा, कृति के सिद्ध करने का उपाय अपने अखंडानंद के अनुभव की तीव्र इच्छा ही है। नारद जी ने पूछा, अखंडानंद किसे कहते हैं भगवान? तो सनत कुमार जी ने कहा, जो सुख कभी दुख में न बदले, जो सर्वकाल में बिना इंद्रिय, वृत्ति तथा विषय के सहज प्राप्त हो, उसे अखंडानंद कहते हैं। वह नित्य है, निरतिशय है, परिपूर्ण एवं व्यापक है। आनंद तो पूर्ण में ही है, अल्प तो दुख रूप ही है। अतः हे नारद, तुम अल्प वस्तुओं की उपासना छोड़ जो भूमा ब्रह्म है उसकी उपासना अहम रूप से करो, तब तुम शोक मोह के सागर से मुक्त हो पाओगे। वह भूमा सबका मूल कारण तुम्हारा आत्मा अर्थात तुम स्वयं ही हो, तत्त्वमसि। तुम अपने को नश्वर शरीर मानकर क्यों भ्रमित हो रहे हो? अपने को तीन शरीर, तीन अवस्था, पंचकोश से पृथक, इनका साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मा ही जानो। हे नारद, वह भूमा तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तुम अपना ध्यान लगाकर अनुभव करो तो मालूम होगा कि मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही दक्षिण में हूँ, मैं ही उत्तर में हूँ, मैं ही पूर्व में हूँ, मैं ही पश्चिम में हूँ, मैं ही दाहिने हूँ, मैं ही बाएं हूँ। सब ओर मैं विद्यमान हूँ, सबके शरीरों में मैं हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, सब देश एवं कालों के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। सबका दृष्टा साक्षी कूटस्थ ब्रह्म मैं ही हूँ। हे नारद, जो अन्य देवताओं की भेदोपासना करते हैं वे पराधीन हो नाना कष्ट उठा नासवान लोकों में जन्मते एवं मरते रहते हैं, परंतु जो अपने अखंड व्यापक एक रसात्मा का मैं रूप से अनुभव कर लेते हैं वे कृत्य कृत्य हो जाते हैं। हे नारद, हे भगवान, नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके द्वारा इस ब्रह्म विद्या यानी भूमा विद्या का उपदेश सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मैं अब देहाभिमान एवं शोक मोह से रहित हुआ सोहम का अनुभव करता हूँ। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु भगवान सनत कुमार ने भक्त नारद को वेदांत तत्व का श्रवण कराकर ही शोक मोह से मुक्त कर अभय एवं अमृत पद की प्राप्ति हेतु उन्हें किसी कर्म, उपासना या योग साधन की कर्तव्यता नहीं बतलाई। इसी प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान के श्रवण मनन मात्र से मुक्ति का अनुभव करा दिया।
प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।